बीपीएससी 24 से 26 अगस्त तक परीक्षा, 25 सितंबर से पहले परिणाम। शिक्षक भर्ती परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से 5 दिन पहले नकारात्मक अंक नेगेटिव मार्किंग हटाने की घोषणा की है। गलत उत्तर देने पर अभ्यर्थियों के अंक नहीं काटे जाएंगे। इसके पहले आयोग ने परीक्षा में 1/4 नेगेटिव मार्किंग तय की थी। यह जानकारी आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में दी। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 24 से 26 अगस्त तक पूर्व निर्धारित समय पर होगी। इसमें 8,15,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पटना में 40 समेत राज्य भर में 850 केंद्र बनाए गए हैं। कुल 1,70,461 शिक्षकों की बहाली होगी। 2 चरणों में जारी होगा परिणाम। अतुल प्रसाद ने बताया कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के रिजल्ट 2 चरणों में जारी किया जाएगा। पहले चरण में 1 से 5वीं कक्षा के लिए आवेदन करने वाले डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों का 25 सितंबर तक रिजल्ट कर दिया जाएगा। 1 से 5वीं कक्षा के लिए आवेदन करने वाले डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या 3,80,000 है। इसमें सभी राज्यों के उम्मीदवार शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा पर हाई कोर्ट कोई रोक नहीं लगाई। 1 से 5वीं कक्षा की परीक्षा में डीएलएड और बीएड दोनों के अभ्यर्थी शामिल होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। हालांकि 1 से 5वीं कक्षा के लिए आवेदन करने वाले बीएड उम्मीदवारों का रिजल्ट पहले चरण में घोषित नहीं किया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के इस स्पष्ट निर्णय आने के बाद ही इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके बाद रिक्त पदों को सुरक्षित रखा जाएगा। 1 से 5वीं के लिए आवेदन करने वाले बीएड अभ्यर्थियों की संख्या 3,90,000 है। इसमें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पहले चरण में प्राथमिक डीएलएड व उच्च माध्यमिक का रिजल्ट, कक्षा 1 से 5 के बीएड वाले अभ्यर्थियों का परिणाम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्ट्रॉनिक से उपकरणों पर रोक, प्रश्न पत्र सीधे परीक्षा हॉल में भेजा जाएगा। अभ्यर्थियों के समक्ष ही इसका सील खोला जाएगा। अभ्यर्थियों के समक्ष ही परीक्षा समिति के बाद ओएमआर समाप्ति के बाद ओएमआर सीट की भी सील करने का आदेश दिए गए हैं। हर तरह से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर रोक होगी। पूरी प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। इस बार आयोग ने ओएमआर बॉक्स को सील करने के लिए एक जैकेट तैयार किया है। परीक्षा समाप्ति के बाद भी अभ्यर्थी बिना वीक्षक की अनुमति से के बाहर नहीं निकल सकते। ओएमआर सीट सील होने के बाद ही बाहर जाने की इजाज़त होगी। छात्रों को सिर्फ ब्लैक ब्लू पेन और वाइट बॉल पेन के साथ प्रवेश मिलेगा। परीक्षा केंद्र पर 2.5 घंटे पहले आना होगा। परीक्षा केंद्र पर 2.5 घंटे पहले अभ्यर्थियों को पहुंचना होगा। जांच पड़ताल के बाद 1 घंटे पहले परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। समय से नहीं आने वाले छात्र की परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा में ऑब्जर्वर के तौर पर सचिव स्तर की अधिकारियों को रखने का अनुरोध किया गया है। अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज होगी। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। कई स्तरों पर अभ्यर्थियों की जांच की जाएगी। बायोमेट्रिक उपस्थिति भी दर्ज होगी। इसके अलावा आँख की पुतली का मिलान करने के साथ एडमिट कार्ड का भी मिलान किया जाएगा। प्रवेश पत्र 2 दिनों के बाद डाउनलोड किया जा सकता है। घड़ी, बटुआ, चश्मा, हैंडबैग, सोना, कृत्रिम आभूषण पहनकर परीक्षा देने पर रोक। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रवेश पत्र हुआ जारी। परीक्षा कल, ठीक है। मुख्य केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET 20 अगस्त को होगी। शुक्रवार को प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। इसे ctet.nic.in पर अपलोड कर सकते हैं। परीक्षा फाइनल मोड में होगी। परीक्षार्थियों को 1 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। परीक्षार्थियों को घड़ी, बटुआ, चश्मा, हैंडवेल, सोना, कृत्रिम आभूषण पहनकर परीक्षा देने नहीं जाना है। परीक्षा में प्रवेश लेने के लिए उम्मीदवार के पास प्रवेश पत्र, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज 2 फोटो ले जाना आवश्यक है।
परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली सुबह 9:30 से और दोपहर 12 बजे तक, और दूसरी पारी 2:30 से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। दोनों पेपर में 100 प्रश्न और 100 अंक के पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों को हल करने के लिए उम्मीदवारों को कुल 150 मिनट दिए जाएंगे। पेपर 1 में हिंदी, चाइल्ड्स डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, अंग्रेजी, पर्यावरण और गणित जैसे विषयों से प्रश्न शामिल होंगे। यह है दिशा निर्देश। पहला पेपर उनके लिए होगा जो कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाने के लिए योग्य होते हैं, जबकि दूसरा पेपर उनके लिए होगा जो कक्षा 6ठी से 8वीं तक पढ़ाने के लिए आवेदन करते हैं। परीक्षा पास करना उन अभ्यर्थियों के लिए ज़रूरी है जो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में निकलने वाली टीचर भर्ती के लिए आवेदन करते हैं। बिना इस परीक्षा को पास किए कोई अभ्यर्थी नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में निकलने वाली टीचर भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। बीएड अभ्यर्थियों के साथ न्याय करे सरकार, संघ ने कहा। बिहार के बीएड अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होंगे, पर इनका रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जारी होगा। बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने 3,90,000 बीएड पास शिक्षक अभ्यर्थियों का रिजल्ट भी एक साथ जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि एनसीटी अधिसूचना 2018 के अनुसार प्राथमिक 1 से 5 में बीएड को शामिल कर शिक्षक बनने के योग्य माना था। चूँकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले का विज्ञापन है, इसलिए बिहार सरकार को संविधान की धारा 213 के तहत अध्यादेश लाकर बीएड को शिक्षक बहाली में शामिल करना चाहिए। परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले केंद्र पर प्रवेश मिलेगा। पहली पाली 7:30 बजे, दूसरी 12:30 बजे पहुंचना होगा। शिक्षक बहाली परीक्षा में नहीं होगा निगेटिव मार्किंग। अभ्यर्थी 24 से 26 अगस्त तक होने वाली परीक्षा में होंगे शामिल। 25 सितंबर तक आएगा रिजल्ट। सितंबर के अंतिम सप्ताह में शुरू होगा सत्यापन प्रक्रिया। जांच की तिथि का प्रमाण पत्र मान्य। पद के अनुसार आवेदन की स्थिति। प्राथमिक में कुल पद है 79,943। आवेदन आया है 7,68,089 आवेदन आया है। माध्यमिक में 32,916 सीट है, 65,500 आवेदन आया है। उच्च माध्यमिक में 57,602 सीट है, 40,000 मात्र आवेदन आया है। शुक्रवार को प्रेस वार्ता करते बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद। तिथि निर्धारित है 3 दिन 2 पालियों में होगी परीक्षा। तिथि पहली पाली, दूसरी पाली 24 अगस्त प्राथमिक पुरुष व थर्ड जेंडर महिला, दूसरी पाली महिला। 25 अगस्त भाषा पुरुष व थर्ड जेंडर और दूसरी पाली भाषा महिला। और 26 अगस्त माध्यमिक सभी अभ्यर्थी, उच्च माध्यमिक सभी अभ्यर्थी दूसरी पाली में एग्जाम देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से।